जो लोग पटना विश्वविद्यालय से रहे उन लोगों की वजह से आज कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय पीछे ढकेला गया है। अगर पटना विश्वविद्यालय के नेशनल स्तर पर नेता थे तो वो लोग पटना विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का काम करते, ना कि पीछे बढ़ाने का काम करते। बीएचयू में नरेंद्र मोदी जी सभाएं करते हैं, बीएचयू को बंद रखा जाता है पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बंद है और देश का विश्वविद्यालय बंद है, लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी की रैली के लिए विश्वविद्यालय चालू है। ये बहुत बड़ी, कहीं ना कहीं छात्रों को इस पे मंथन करना चाहिए कि आखिर बिहार और देश की सरकार हमें किस गर्त में ढकेलने का काम कर रही है। विश्वविद्यालय की गरिमा लगातार गिरते गई, पैसे वाले के बाल बच्चे बने। आप देखे होंगे प्रशांत किशोर जी जब आए थे चुनाव में हम लोग पटना विश्वविद्यालय कौन लोग बने, तो लगातार वैसे लोग जब आए तो लगातार दर्जा पटना विश्वविद्यालय का गिराने का काम किया उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज हमारे साथ आमने सामने में हमारे खास मेहमान हैं, पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। क्योंकि कोरोना काल में अभी चुनाव हुआ नहीं है तो अभी भी अध्यक्ष कहे जा सकते हैं, मनीष यादव जी। मनीष जी, आपका बहुत स्वागत है नेशन भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनीष जी, छात्र राजनीति में कैसे आना हुआ? देखिए, मेरी प्रॉपर पढ़ाई लिखाई पटना से ही हुई है। 2013 में मैं पटना विश्वविद्यालय में आया और पटना साइंस कॉलेज का मैं छात्र रहा हूँ और वहीं से मैं छात्र राजद में जुड़ा और वहीं से हमारी राजनीति करियर कहिए इसकी शुरुआत हुई और तब से लेकर अभी तक लगातार छात्रों के लिए। आप राजद से जुड़े तो अभी आप माने किस संगठन से, मतलब राजद से न जा आप तो अभी नहीं, जब हम विश्वविद्यालय में आए थे तो हम साइंस कॉलेज का अध्यक्ष हुआ करते थे छात्र राजद के। अच्छा। और उसके बाद हम जब यूनिवर्सिटी में आए तो जाप से जुड़ गए। जी, यूनिवर्सिटी में ही आए थे तो छात्र राजद का अध्यक्ष हुआ करते थे। और जब आगे की दिनों की जब आगे चले, हम लोग का संघर्ष जब आगे चला तो हम बहुत सारे लोगों ने वहाँ जाप का हम लोगों ने सदस्यता लिया और तकरीबन 5-6 साल से हम लोग माननीय पप्पू यादव जी के साथ जुड़े हुए। तो जाप में, लेकिन जाप का तो जो संगठन है, मान लीजिए कि आप जब आए इसमें तो क्या आपकी बातें क्या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुनते हैं? क्योंकि अध्यक्ष का एक बहुत बड़ा पावर होता है। देखिए, आपको हम बता दें कि हर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष का बहुत बड़ा पावर होता है। और लेकिन फिर दिखता क्यों नहीं है पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष का पावर? नहीं, आपको ऐसा लगता है। आप कहीं बताइए कि कहाँ हमारा पावर आपको नहीं दिखता है। कहाँ? पावर का मतलब ये नहीं होता है मनीष जी की पावर में 500 विद्यार्थियों को जुटा लेना। पावर मतलब छात्रों के जो हक की लड़ाई है उसको वीसी से मनवा लेना। छात्रों की हक की लड़ाई हम लगातार लड़ते आए हैं और हर मोर्चे पे लड़े हैं। कोई ऐसा मोर्चा हमारा नाकाम नहीं हुआ। जब इतना बड़ा महामारी कोरोना में विश्वविद्यालय को बंद किया जा रहा था और छात्र को जब भगाया जा रहा था और जब उन्हें बस और रेल नहीं मिल रहा था गांव जाने के लिए, मैं लड़के कहा कि नहीं, इस इतनी बड़ी महामारी में छात्र यहाँ रहेंगे। छात्रों को हमने खाना खाने का व्यवस्था करवाया। विश्वविद्यालय में समय पर रिजल्ट नहीं हो रहा था, उस रिजल्ट को हमने वाइस चांसलर से लड़के, परीक्षा नियंत्रक से लड़के हम लोगों ने ये करने का काम किया। हम लोग हर मोर्चे पे मजबूती के साथ लड़े हैं और आगे भी लड़ने का काम करते हैं। सरकार से लड़ रहे हैं, बल्कि आपको पता नहीं होगा, पहला छात्र संघ अध्यक्ष हूँ जो अपने कार्यकाल में 4-4.5 महीने जेल में रहा। क्या किस केस में? आप लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से बिहार के छात्र कोटा में फंसे हुए थे, मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए थे। उसकी लड़ाई इसी पटना विश्वविद्यालय गेट पे मैं लड़ रहा था। पूरे देश में मैं पहला छात्र नेता था जो लॉकडाउन में सड़कों पे उतरकर छात्रों को वापस लाने की मांग कर रहा था। और उस समय मुझे 4.5 महीने के लिए जेल हुई थी। मेरे छात्र संघ कार्यकाल में ही मुझे जेल में सरकार ने भेजने का काम किया था। तो हम लोग तो लगातार लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। सरकार ने आपके अध्यक्ष को भी भेज दिया है जेल में। बिल्कुल। हम 4.5 महीने बाद ट्विटर पे देश में हम नंबर 2, नंबर 3 पे ट्रेंड करते रहे। लगातार हमें रिहा करने की लड़ाई होती रही। सुशील मोदी डिप्टी सीएम का घर घेरा गया। लगातार कई तरह के आंदोलन हुए जब हम जेल में थे। और जब शुरू से हमारी तो संघर्ष ही कह सकते हैं, हमारी नींव ही संघर्ष पर रखी गई है। अच्छा मनीष जी, एक बात बताइए, पटना यूनिवर्सिटी का एक वो दर्जा हुआ करता था अपने ज़माने में जो कि माने दिग्गज लोग यहाँ से पढ़े, क्या वो दर्जा कहीं पटना यूनिवर्सिटी खो चुकी है अभी? देखिए, खो इसलिए चूंकि आपको मालूम होगा कि मैं माननीय श्री लालू प्रसाद यादव के बाद दूसरा बैकवर्ड अध्यक्ष या बहुजन अध्यक्ष जो भी कह सकते हैं मैं हूँ। वो इससे पहले जो बना
या गरीब अध्यक्ष कहिए। मतलब लालू यादव के बाद यदि यादव बनने वाला कोई दूसरा अध्यक्ष आप रहे पटना यूनिवर्सिटी की, इस बीच में और दूसरे लोग बनते गए, बहुजन भी कहिए, माइनॉरिटी भी कहिए, और उससे भी आगे बढ़ के कहिए, तो संघर्ष करने वाला कोई अध्यक्ष नहीं मिला। जो भी बने या तो विधायक के बेटे बने या किसी खास जाति वर्ग के लोग बने, और लगातार वही लोग बनते हैं जिससे विश्वविद्यालय में काम करने वाले लोग। कौन से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, जो भी हो, लेकिन खास जाति विशेष वर्ग से ही आप समझिए, ब्राह्मण राजपूत बुनियादी बने होंगे, जो भी हो, लेकिन उन लोगों के दबदबा के कारण विश्वविद्यालय में काम नहीं हो पाया। विश्वविद्यालय की गरिमा लगातार गिरती गई। पैसे वाले के बाल बच्चे बने, आप देखे होंगे प्रशांत किशोर जी जब आए थे चुनाव में हम लोग पटना विश्वविद्यालय, कौन लोग बने। तो लगातार वैसे लोग जब आए तो लगातार दर्जा पटना विश्वविद्यालय का गिराने का काम किया उन्होंने। न वो खुद संघर्ष कर पाए, न उनके पीछे जो छात्र संघ के लोग थे उनको कुछ करने दिया। तो वो लोग लगातार, और जहाँ तक हमारी बात है, तो जहाँ स्कूटनी पटना विश्वविद्यालय में बच्चे फेल हो जाते हैं तो स्कूटनी करने के लिए 6-6 महीना लोग इंतजार करते हैं कि स्कूटनी का रिजल्ट आएगा, तब तक उनका रिजल्ट और एग्जाम सब खत्म हो जाता है। उसकी लड़ाई हमने लड़ी है कि नहीं, समय पे रिजल्ट दीजिए ताकि बच्चे अगले सेशन में जा सके या कहीं अप्लाई कर सकें। हम लोग लगातार छोटे छोटे मुद्दे पे हम लोग लड़ने का काम किए और लगातार अभी तक लड़ रहे हैं। तो शैक्षणिक व्यवस्था का भी स्तर बहुत गिर रहा है। ये तो मान लीजिए कि कोरोना काल इस बार 2 साल से शैक्षणिक व्यवस्था भी बड़ी गिर रही है। पढ़ाई का स्तर भी पटना विश्वविद्यालय का बहुत गिरा है। इस पर क्या आपने कभी कोई ठोस कदम उठाने की बात? देखिए, 2003 के बाद पटना विश्वविद्यालय में 17 में बहाली आई, जिसके लिए हम लोग जब विश्वविद्यालय में 13 साल, उससे पहले से भी लड़ाई चल रही थी कि किसी भी विश्वविद्यालय की रीढ़ अगर कहिए तो प्रोफेसर शिक्षक होते हैं, और हमारे यहाँ शिक्षक का घोर अभाव था और आज भी है। हमारे यहाँ महीना में 2 महीना में कहिए कि प्रोफेसर वगैरह रिटायर ही कर रहे हैं, लेकिन बहाली सिर्फ एक बार चंद प्रोफेसरों की बीपीएससी के द्वारा 2017 में हुई, जिसमें कुछ प्रोफेसर हमारे विश्वविद्यालय को दिए गए, लेकिन उससे भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। अब आप बताइए कि अगर 25,000 छात्र पटना विश्वविद्यालय में हैं और उस पर मात्र गिने चुने प्रोफेसर हों तो विश्वविद्यालय का कल्याण कहाँ से हो पाएगा? विश्वविद्यालय कहाँ से तो उस तरह के लोग? मनीष जी, इस मुद्दे पे सरकार को आपने क्यों नहीं घेरा? क्यों नहीं कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया? हमने आपको कहा तो कि 2003 के बाद 2017 में बहाली आई, और उससे पहले लगातार हम लोग लड़ते आए, हम लोग आंदोलन करते आए। कई बार हमारी गिरफ्तारी हुई, विश्वविद्यालय बंद करवाया, विधानसभा मार्च किया, राजभवन का घेराव किया, लगातार करते आए। तब तो 2017 में सरकार ने बहालियां निकाली, लेकिन तब भी उतने बड़े स्तर पे बहाली नहीं निकली। आज अगर बीएससी पार्ट 1 के बच्चों को कहीं ना कहीं 5 से 7 टीचर की जरूरत है, तो उन पे मात्र 2 या 3, वो भी ऐसे रिटायर्ड टीचर हैं जिनकी आवाज भी पीछे तक नहीं पहुंच पाती है। देखिए, पूरा तरह से दोस्त एक छात्र नेता एक स्तर तक लड़ सकता है। आप बताइए, नीतीश कुमार स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि अगर आप आंदोलन कीजिएगा तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, आपको सरकारी ठीके नहीं मिलेंगे, आप फेसबुक पे अगर कुछ लिखते हैं तो आपके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इस हद तक तो शोषण बढ़ चुका है। अब एक छात्र नेता क्या करेगा, आप ये बताइए। मनीष जी, आपने कहा कि ठीक है, ये शोषण बढ़ चुका है, लेकिन क्या तो छात्र, जो सरकार एक आवाज़ दे देती है तो छात्र क्या माने पीछे हट जाते हैं डर से कि उनके करियर का सवाल है कहीं? देखिए, पटना विश्वविद्यालय का गरिमाई इतिहास रहा है, और देश में सबसे बड़ा आंदोलन जब जयप्रकाश नारायण जी ने छात्रों का छेड़ा, तो वो भी पटना विश्वविद्यालय से ही छेड़ा गया। इस बात को आप जानते हैं। गांधी मैदान में जब बैठक हुई, जिसकी देन आज के दौर में लालू जी हों, नीतीश कुमार जी हों, रामविलास पासवान हो, अश्विनी चौबे हो, रविशंकर प्रसाद हो, लगभग लोग रहे। तो हम पटना विश्वविद्यालय की धरती से आते हैं, डरने का सवाल नहीं है। हम अपने 7 साल के राजनीतिक करियर में कम से कम 5 से 6 दफा बेउर जेल की हम घूम के हम लोग आ चुके हैं। तो हम लोग को किसी तरह का डर नहीं है कि हम लोग सरकार से डरते हैं, लेकिन सरकार का जो रवैया रहता है, आप आंदोलन कर रहे हैं लेकिन आप पे हत्या का मुकदमा, आप पे किसी अन्य मुकदमा करके आपको लगातार महीनों दिन, सालों दिन जेल में एक भेजने का इनका जो प्रयास रहता है, उस प्रयास से हम लोग कैसे दूर रहें और तब बचाकर कैसे छात्रों को उनका अधिकार दिलाएं, हम लोग इस कोशिश में रहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि पटना विश्वविद्यालय, जैसे आपने आज अभी नाम लिया नीतीश कुमार से, तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से ही लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्या कहीं आपके भी मन में ये है क्या कि बीच बचाव करके चलें कि मुझे भी कहीं टिकट वगैरह आगे? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम बहुत किसान परिवार से आते हैं, और शायद पटना विश्वविद्यालय में मैं पहला अध्यक्ष हूं। 28 साल बाद जब 2012 में चुनाव हुआ, उसके बाद
बहुत गरीब परिवार है मेरा, और एक दिल में हमेशा रही कि छात्रों के लिए कुछ करना है, बिहार के लिए कुछ करना है। अभी बिहार में ओबीसी मूवमेंट चल रहा है, उसको मैं ही चला रहा हूँ। पटना विश्वविद्यालय से हम लोगों ने शुरुआत की है सभी छात्रों को आगे करके। तो हम लोग को लगातार लगता है कि शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को किस तरह से, और अपने विश्वविद्यालय को, देखिए विश्वविद्यालय दंश झेल रहा है बिहार का, पिछड़ा होने का। सिर्फ ये स्टेट ही नहीं दंश झेल रहा है, इस स्टेट के विश्वविद्यालय जो कभी ऑक्सफोर्ड कहा करते थे वो भी पिछड़ेपन का दंश झेल रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय भी अब हमको लगता है कि 3 साल का बजाय 5 साल में रिजल्ट देगी, और अन्य विश्वविद्यालय का तो अब दंश झेल रहा है। तो एक विपक्ष में एक तेजस्वी यादव ही सिर्फ सेंट्रल का मांग उठाए। नीतीश कुमार ने ये सगुफा छोड़ा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। आज तक वो ठंडे बस्ते में। आप लोग क्यों नहीं आंदोलन करते हैं कि मुझे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला दर्जा चाहिए? आपको शायद हमारे विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं है कि जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए थे पटना विश्वविद्यालय में, नरेंद्र मोदी जब यहाँ आए थे तो हम लोग का पहला संगठन था जिसने विरोध किया था, और हम लोग की गिरफ्तारी भी हुई थी। हम लोगों ने मंच पे जब वो थे, जब विश्वविद्यालय की मांग उठे, वो जब ठुकरा दिए थे, उस दिन उस साइंस कॉलेज के स्टेडियम में हम लोगों ने पर्चा फेंक कर और तख्ती दिखाकर हम लोगों ने विरोध किया था, और हम लोगों ने सेंट्रल विश्वविद्यालय का मांग किया था, हमारे साथियों ने मांग किया था। हम लोग लगातार सेंट्रल विश्वविद्यालय के नाम पे हम लोग बहुत तरह का सिग्नेचर अभियान चलाएं, बहुत तरह की काम हम लोगों ने किया है कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे। लेकिन जब राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार ही आपस में एक ये मन बनाई हुई है कि नहीं, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं देना है, नीतीश जी कहते हैं कि दर्जा दे दीजिए और मोदी जी कहते हैं कि स्पेशल पैकेज देंगे, तो स्पष्ट है कि सरकार, राज्य की और केंद्र की सरकार आपस में ही एक मन बना चुकी है कि पटना विश्वविद्यालय को हम लोग को एकदम पीछे ढकेल देना है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। नालंदा को आगे निकालने का तो प्लान नहीं है। देखिए, हमारा बिहार का विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय भी, उसकी हम किसी तरह की बुराई नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पटना विश्वविद्यालय देश का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय रहा है। यहाँ से IAS IPS नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि हमारे विभाग के 7 सेक्रेटरी इसी पटना विश्वविद्यालय से हैं। बड़े बड़े आप लोग गुणगान करते हैं पटना विश्वविद्यालय को, तो फिर आपको डर किस बात का है पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा देने का? लगातार जो लोग पटना विश्वविद्यालय से रहे, उन लोगों की वजह से आज कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय पीछे ढकेला गया है। अगर पटना विश्वविद्यालय के नेशनल स्तर पर नेता थे तो वो लोग पटना विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का काम करते, ना कि पीछे बढ़ाने का काम करते। नेशनल स्तर पे जितने नेता पटना यूनिवर्सिटी से, पटना विश्वविद्यालय से निकले हैं, उसमें रविशंकर प्रसाद से लेकर अश्विनी चौबे और एक तरह नीतीश कुमार, सब लोग हैं। लेकिन जैसा कि मनीष यादव कह रहे हैं कि अब ये सब लोग जो हैं पटना विश्वविद्यालय को पीछे ढकेलने का, गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। मनीष जी, आखिरी सवाल है कि अपने साथियों को, छात्र साथियों को, जो कोरोना का ये काल चल रहा है, उनकी परीक्षाएं लेट हो गई हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? धैर्य रखने का, परीक्षाओं को कैसे, क्या कुछ तो VC से आपकी बात होती होगी? देखिए, हमारी बात शिक्षा मंत्री से हुई। हमने एक बार कोशिश की कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली जाए, लेकिन मिल नहीं पाए, लेकिन वहाँ बातचीत हुई। शिक्षा मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार ने कहा है, इस तरह का गाइडलाइन है, जो शिक्षा मंत्री ने भी एक गाइडलाइन दिया। हमारे यहाँ अगस्त में एग्ज़ाम हो जाते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने एक नोटिस जारी किया कि 6 अगस्त के बाद एग्ज़ाम लेना है। हमारे यहाँ जुलाई में ही परीक्षाएं हो जाती, जिस तरह से मामला समान हो चुका था। लेकिन 6 अगस्त के बाद पूरी उम्मीद है, ब्लूप्रिंट तैयार विश्वविद्यालय ने किया है, हमारी वाइस चांसलर से भी बातचीत हुई है। लेकिन सवाल फिर हमारे मन में यही एक आता है कि आखिर इतना देर क्यों? BHU में नरेंद्र मोदी जी सभाएं करते हैं, BHU को बंद रखा जाता है पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बंद है और देश का विश्वविद्यालय बंद है, लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी की रैली के लिए विश्वविद्यालय चालू है। ये बहुत बड़ी, कहीं ना कहीं छात्रों को इस पे मंथन करना चाहिए कि आखिर बिहार और देश की सरकार हमें किस गर्त में ढकेलने का काम कर रही है। छात्रों को इस पे निश्चित तरीके से मंथन करना चाहिए कि आखिर राजनीति की रैलियां जो हैं, राजनीतिक पार्टियों की नेताओं की रैलियां जो हैं, उसी विश्वविद्यालय के परिसर में होती हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के क्लासेज जो हैं नहीं चलते हैं। छात्रों को अपने भविष्य के बारे में खुद ही सोचना होगा। आज बस इतना ही, कल फिर किसी नए मेहमान के साथ मिलेंगे। मनीष जी, आप नेशन भारत के स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर किसी मेहमान के साथ मिलेंगे, फिर बात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए नेशन भारत चैनल के साथ। नमस्कार।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।